प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठाकर परमेश्वर के ऊपर धन्यवाद करेंगे। संडे के दिन हमने क्या मैसेज को देखा? संडे के दिन बता सकते कोई? प्रार्थना में, प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए 3 बातों की क्या है? आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या देखा हमने? हाँ, प्रार्थना में क्या है? वचन। दूसरी बात क्या है? पुकार। तीसरी बात क्या है? प्रार्थना में निष्कपट के बारे में देखा। ये 3 बातें दाऊद के प्रार्थना में 3 बातें ऑलरेडी मौजूद थी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भजनकार कहता है कि मैंने दुआएं किए और तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे गोद में लौटा दिया। और 17 का 4 देखा था भजन संहिता ना, क्या करके लिखा है? हाँ नहीं, 6 देखा था। हे ईश्वर, हाँ मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे क्या देगा? उत्तर देगा। कॉन्फिडेंट के साथ, है कि नहीं? अपने जीवन में कॉन्फिडेंट के साथ दाऊद कहता है मैंने तुझसे प्रार्थना की ईश्वर, और तू मुझे क्या देगा? प्रार्थना का उत्तर देगा। क्योंकि मेरे प्रार्थना में क्या है? ये 3 बातें हैं। मैं सच्चाई के साथ, सच्चाई के वचन को लेकर, दूसरी बात पुकार कर, तीसरी बात मेरे प्रार्थना के में जो शब्द निकलता हो, क्या निकलता है? मेरे प्रार्थना में कपट नहीं है। मैं निष्कपट के साथ तेरे सम्मुख आता हूँ, तेरे हुजूरी में आता हूँ। वो 3 बातें हमने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निष्कपट के ऊपर आज थोड़ा और जोर डालेंगे। उन्हीं प्रार्थना की 3 बातों के दूसरे कागार पर, दूसरे पार्ट में हम जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दाऊद का भजन संहिता का किताब 17 अध्याय जब वो 14 वचन का जब तिलावत करेंगे, वहां पर लिखा है कि पढ़ेंगे कोई? अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, मुझे मनुष्यों से बचा। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, हाँ मुझे मनुष्यों से बचा। हाँ अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है, इसी जीवन में है। हाँ और हाँ संसारिक मनुष्यों का भाग जो परमेश्वर से, जीवित खुदावन से प्रार्थना नहीं करते, मिन्नतें नहीं करते, फरियाद नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में लिखे परमेश्वर उनको भी पेट को भरता है, परमेश्वर उनको भी धन देता है, उनको भी दौलत देता है, उनको भी रोजी देता है। क्योंकि उसकी धार्मिकता की बारिश क्या है? धर्मी और, बोलो धर्मी और अधर्मी पर भी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तो अपने भंडार से क्या करता है? भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? वे बाल बच्चों से संतुष्ट, वे लोग किससे संतुष्ट है बोलते हैं? अपने अपने बाल बच्चों से संतुष्ट है करके बाइबल में लिखा। और शेष संपत्ति, ढेर सारे संपत्ति, ढेर सारे धन, ढेर सारे दौलत, ढेर सारे शौहरत अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? छोड़ जाते हैं। यानी ये बात साबित हो गया, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, सच्चाई के साथ दुआ नहीं करता, वो व्यक्ति को भी परमेश्वर उसके भी पेट को भरता है। और वचन में लिखा इस कदर पेट को भरता है, वो मरने के बावजूद भी, मौत आने के बावजूद भी वो तो गुजर जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए बोलो ढेर सारे संपत्ति, शेष संपत्ति को क्या करते हैं? छोड़ जाते। कौन लोग है छोड़ जाने वाले? ये प्रार्थना करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग नहीं। फिर ऐसा है भैया, जब प्रार्थना नहीं करते ना, परमेश्वर उसका भी पेट भरता है और ढेर सारे संपत्ति भी देखो छोड़ जाते हैं। एक काम करूंगा, आज से मैं भी प्रार्थना नहीं करूंगा। अच्छा है ना? कितना अच्छा ऑफर है ना सिस्टर। प्रार्थना नहीं करे तो उल्टा परमेश्वर क्या करते हैं? आएंगे आगे। ढेर सारे संपत्ति अपने बाल बच्चों को क्या करते बोलते हैं? छोड़ जाते करके बाइबल में लिखा है। हाँ, परंतु शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते। परंतु यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि परंतु, लेकिन, हाँ मैं तो धर्मी
होकर मैं तो धर्मी होकर जाऊंगा भैया, इस धरती से मेरे बच्चों को संपत्ति मिले या हालेलुया। वह धर्मी होकर अपने बच्चों के लिए ढेर सारी संपत्ति छोड़कर चला गया। लेकिन मैं धर्मी होकर ही जाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए मैं शेष संपत्ति छोड़ू या मैं धार्मिकता के चक्कर में, परमेश्वर के पीछे ढूंढने के चक्कर में, परमेश्वर की प्रार्थना के चक्कर में अपने जीवन पूरा परमेश्वर के साथ बिताते हुए मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं तो सेवा कर कर एक धर्मी का स्टाम्प लेकर इस धरती से मैं रुखसत हो जाऊंगा। इस धरती से मैं जाऊंगा जब धर्मी होकर जाऊंगा। मेरे बच्चों को शेष संपत्ति में छोड़कर जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं अगर धर्मी होकर रुखसत हो जाऊंगा तो मेरे बच्चों को भी धार्मिकता को देकर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार के लोग अधार्मिकता को छोड़कर जाते, उनकी अधार्मिकता में क्या है? धन है, शेष संपत्ति है, मटेरियल ब्लेसिंग है। लेकिन दाऊद की उम्मीद है, दाऊद की प्रार्थना, मैं इस धरती से रुखसत हो जाऊंगा, धर्मी होकर रुखसत जाऊंगा। और मेरे बच्चों को, जो व्यक्ति धर्मी होकर रुखसत हो जाता है इस धरती से, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने परिवार को भी धार्मिकता का संपत्ति से मालामाल कर कर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल को बोले, इस धरती से जाने से पहला आप अपने पत्नी बच्चों को क्या देकर जाना चाहते हो? शेष संपत्ति, मटेरियल ब्लेसिंग, दुनियावी दौलत देकर जाना चाहते हो कि धार्मिकता देकर जाना चाहते हो? धार्मिकता का दौलत देकर जाना चाहते हो? हाँ, यहां से बहने बोले कि खबरदार, धार्मिकता का दौलत नहीं, शेष संपत्ति छोड़कर जाने का बोल ना। बहना, क्या छोड़कर जाना है आपके पति आपके लिए? आपका हस्बैंड आपके लिए क्या छोड़कर जाना है? हाँ, कोई तो है ऐसे बोलते नहीं नहीं, धार्मिकता अपने जगह पे, लेकिन शेष संपत्ति भी छोड़कर जाने बोलो बस। अगर वो गए तो मेरा क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन दाऊद की तो मिन्नत फरियाद ये थी, इसका प्रार्थना में निष्कपट रहता है, कपट नहीं रहता, क्या छोड़कर जाएगा? उसकी क्या उम्मीद रहता है? क्या दुआ रहता है उसकी? पढ़ेंगे, क्या दुआ रहता है? परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन, हाँ, मैं धर्मी होकर इस धरती से रुखसत होएगा तो मैं जाके तेरा क्या है? मुख का दर्शन। संसार के लोग अधर्मी होकर रुखसत हो जाएगी, वो किसके दर्शन करेंगे? हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध करतर। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस बारे में देखेंगे, परमेश्वर के धर्मी जन अपने बच्चों को धार्मिकता छोड़कर जाने से क्या फायदे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर लिखा है? सेकंड राजा की किताब में आएंगे, सेकंड राजा, दूसरा राजा चौथा अध्याय, जल्दी निकाले फास्ट। दूसरा अध्याय, सॉरी चौथा अध्याय, दूसरा राजा, बोलो चौथा अध्याय। हाँ, दूसरा राजा चौथा अध्याय निकाला? पढ़ेंगे कोई? पढ़ेंगे सिस्टर? एलिशा और एक विधवा। एलिशा और एक विधवा। हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास जो मेरा पति था मर गया। हाँ, और तू जानता है कि वह यहोवा का पहली बात क्या करता था? बोलता है वो भाई मानता था। दूसरी बात, पर जिसका वह कर्जदार था, हाँ, वो यहोवा को तो भाई मानता था। कौन था वो? तेरा दास था। तेरा कौन था वो? कौन कह रहे हैं? एक विधवा औरत जो अपने शौहर को खो चुकी थी अपने जीवन से, वो मर गया है। लेकिन किसका दास था बोलता है? वो एलीशा का दास था। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर आकर उसने एलीशा की क्या दी? दुहाई दी। एलीशा कौन था? एलीशा कौन था? नबी था, प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था। कौन था एलीशा? भविष्यवक्ता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास क्या था? ये विधवा जो औरत है, उसका शौहर पहले उसके पास क्या था? दास बनकर था। इसलिए बाइबल में लिखे, चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति था। मेरा पति क्या था? तेरा
दास था, तेरे पास नौकर था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा पति क्या था? एक भविष्यद्वक्ता था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तेरे पीछे चलकर जैसा तूने रहनुमाई किया, वही बातों को सुनकर क्या हो गया वो? तूने जो कार्य दिया था इस धरती पर, वो कार्य को पूरा कर क्या किया? वो कार्य करते हुए इस धरती से क्या हो गया? वो रुखसत हो गया, प्रेज द लॉर्ड। रुखसत होने के बाद क्या किया औरत ने? उसका शौहर गुजर गया तो वचन में लिखे कि वो एलीशा के पास आकर क्या की? पहले एलीशा की बोलो दुहाई दी, प्रेज द लॉर्ड। एलीशा से प्रार्थना की, एलीशा से इल्तिजा की, विनती की। क्या करके विनती की? तेरा दास, मेरा पति जो भविष्यद्वक्ता था, वो गुजर गया है, वो वफात हो चुका है, वो इस धरती से रुखसत हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक समस्या खड़ा कर चला गया तेरा दास, बहुत बड़ा मुसीबत में डालकर चला गया। ऐसा बोली क्या औरत? वो मर गया। वो पहली बात यहोवा का भय मानने वाला था, लेकिन क्या हो गया? वो मर गया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक शर्त, एक प्रॉब्लम ये हुआ है, वो जाते जाते ऐसा नहीं गया मेरे घर परिवार को कर्जे में डालकर चला गया, प्रेज द लॉर्ड। किसमें डाल के चला गया बोलते हैं? कर्जे में डालकर चला गया। कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए, बोलो ना, ले जाए, प्रेज द लॉर्ड। यह औरत के अंदर जो है ऐसे गुण मुझे और आपको देखने के लिए मिलता है। वो एलीशा की दुहाई देने के लिए आई, एलीशा से विनती करने के लिए आई। उसका विनती में क्या छुपा था? कपट छुपा था या निष्कपट के साथ आई थी वो? कैसा बोले? किस बुनियाद पर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सीधा बैठो, घूम के बैठो, दीवार का सहारा न ले, सीधा बैठो। आगे सर बेटा, आगे सरक गोलू, आगे सरक। प्रेज द लॉर्ड। आगे आएंगे, बाइबल को हाथ में पकड़े, आगे आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, मुख को खोलकर धन्यवाद करें। हाँ, तेरा दास मेरा पति क्या हो गया है? मर गया है। लेकिन क्या हुआ है? अभी कर्ज वालों ने आकर क्या किया है? मेरे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए यहाँ पर आया है। मेरा अजीज, मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, यहां पर जो औरत जो है एलीशा की दुआएं देने के लिए आई, क्या मन में कपट को लेकर आई या निष्कपट के द्वारा आई? अच्छा, इसका जब शौहर गुजर गया, इसे कायल कैसा होना चाहिए था? अगर एक निष्कपट आई तो इसका कायल कैसा होना चाहिए था? दिन रात तो पासवान के पीछे क्या करता था? मेरा पति था, क्या करता था? मेरा घर का फिक्र रहता, मेरे बच्चों का फिक्र नहीं तो हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उसे कुछ फिक्र नहीं। जब एलीशा बोलता है, क्या करते? मेरा दास, मेरा पति चल देते उसके साथ, बिना निसंकोच। घर में है या नहीं है कुछ, ऐसा शिकायत उसके अंदर था कि उसकी प्रार्थना में, हाँ, ऐसा शिकायत था क्या? अगर ऐसा शिकायत नहीं होता तो जिस दिन उसका शौहर गुजर गया, वहां से बोलती थी, क्या बोलती थी? क्या उसके मुझसे जुबान से सुनने के लिए आता था? हाँ? अब कहीं के लिए जाओ पास्टर के पास? क्यों जाओ? बहुत अच्छा काम किया, मेरा पति को दिन रात ले लेके घुमा, वो मर गया, देखो। ऐसा सेवक होता है क्या? हाँ, ऐसा सेवक मुझे गए तो गए, कम से कम शेष संपत्ति छोड़ के गया होता, कुछ दौलत तो छोड़कर गया होता, कुछ शोहरत तो छोड़कर गया होता। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा पति मिला, कुछ छोड़कर जाने की वजह क्या किया? उल्टा कर्जे में डालकर चला गया। वो देखो अधर्मी लोग इस संसार में कितने लोग हैं। देखो उसके पति को, देखो वो व्यक्ति को, उसका खुद का बिजनेस है, चक्की का धंधा है, देखा वो पत्नी बच्चों के लिए कितना सारा छोड़कर गया। वो भी मर गए, लेकिन अपने बच्चों का लाइफ बनाकर चला गया। पलट देखो उसका क्या है
दो बीवी थी, फिर भी वो दो बीवी बच्चों को भी सारा दौलत क्या किया, छोड़कर चला गया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स अभी संसार में देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है। अगो भाई त्याच्या ससऱ्यानं माहित का त्याच्या पण किती बायको होती, दोन दोन, इथं पण येते तिथं पण सगळ्यांसाठी काय ना काय करून गेला। उनका बिजनेस देखो, उनका धंधा देखो, सीमेंट का धंधा देखो उनका। लेकिन एक मेरा पति ऐसा बुड़बक इंसान है, कभी भी उठ सुट के पास नहीं बोला घाटकोपर में मीटिंग है, कभी विक्रोली में मीटिंग है, जाने का भी बोलते वो अपने रिक्शा भी लेके उनके पीछे जाने का बोलता है। ऐसी थी क्या वो स्त्री? हाँ, और एक का पति चला गया तो एक की पत्नी लेके दूसरे की पत्नी को गए कि तेरा भी पति, मेरा भी पति गया। क्या जरूरत है काम को छोड़कर जाने के लिए? जब से ये पास्टर मिले ना इनके जीवन में, तब से हमारा धर्म कर्म क्या हो गया, फूट गया। हम सोचे हमारा शोहर हमारे लिए शेष दौलत कमाए, हमारे बच्चों का लाइफ को क्या करे, अच्छा कैसा सेटल करे, अच्छा धंधा करे, अच्छा पैसा कमा कर लेकर आए। लेकिन ये तो उठ सुट के दुनिया भर के कर्जे, हमको खाने का ठिकाना नहीं, उठ कर डर एलीशा बुलाया। और ये कैसी मोहब्बत, इतना मोहब्बत रहता है क्या? प्रभु ने बोला क्या अपने घर परिवार की देखभाल नहीं करना? हाँ, ये तो बात मुझे समझ में फिर टाइम हो गया। हेलो किधर है, अभी तक नहीं निकले क्या? अरे थोड़ा अल्लू बोल, पास्टर इधर बाजू में। हाँ ठीक है, पास्टर है क्या? ऐसा की रहेगी क्या औरत? हाँ, सामने में पास्टर प्रेस किसी और पीछे से हो गया आज का दिन भी गया मेरे पति का, पता नहीं कब आ जाते हैं लोग। 11 बजे 12 बजे अभी आएगा, जैसा घंटी बजा इससे अच्छा ना वो पास्टर था। क्या है, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रेज द लॉर्ड बोलते अच्छे से कमाओ, अच्छे से धन दौलत जमा करो, आके कलीसिया में भी डालो और खुद के घर के लिए भी क्या करो। लेकिन ये पास्टर क्या है, कौन सा पास्टर चाहिए? आपका हस्बैंड को धार्मिक बनाने वाला या कौन सा पास्टर चाहिए? आपका हस्बैंड आपके लिए शेष सारे धन दौलत शौहरत छोड़कर जाने वाला या आपको कर्जे में डालकर जाने वाला? बहनों से एक सवाल है, कौन सा पास्टर चाहिए? ये जो पास्टर आपके हस्बैंड को धार्मिक बना के छोड़ेगा, भैया उनके धार्मिक होते वो धरती से रुखसत हो जाएंगे और आपको फकीर बनाकर छोड़कर जाएंगे, कर्जे में डालकर छोड़कर जाएंगे। तभी भी आपकी प्रार्थना ये एलीशा के बाद जो विधवा औरत है वैसे प्रार्थना रहेगा क्या? आपको पूछो अपने बगल वाले को, पूछो ना। ऐसी औरत अभी पति मारा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना पैसे से घर चलता है क्या? ये नहीं है ना सोना मेरा मोना, तो प्रभु में जाकर धार्मिक की जिंदगी जीकर जो भी कुछ लेकर आया, मैं इसमें मैं गुजारा औकात करेगी, मैं भी तेरे कदम में कदम मिलाकर अपने जीवन को व्यतीत करेगी। ऐसी निष्ठावान औरत है क्या? है क्या कोई ऐसी औरत? बताओ मुझे बहनों में। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो बोले डैडा मैं हूं, बोलो ना दादा मैं हूं। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ऐसे कुछ चेले है कि अभी तक ऐसे धार्मिक बनकर जाने वाला? एलीशा के बाद जो चेला था बहुत सारे भविष्यवक्ता था। ये भविष्यवक्ता कैसा था जो मर गया? वो इतना रास्तबाज था, इतना धार्मिक था, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की राह में वो पत्नी बच्चों को भी कुछ समझता नहीं था। प्रभु की सेवा में इस कदर अपने आप को एलीशा के ताबे कर दिया, वो प्रभु की राह में अपने आप को इतना व्यतीत कर दिया, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का फिक्र नहीं किया। क्योंकि मैं क्या कमा के खिला के जाऊंगा, इस धरती से जाऊंगा तो किला ढेर सारे शेष दौलत छोड़कर जाऊंगा, उसकी फिक्र ये नहीं थी। उसकी फिक्र क्या थी?
इस धरती से मैं रुखसत हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरे बच्चों को शेष दौलत जो है, मटेरियल ब्लेसिंग, मटेरियल दुनियावी ब्लेसिंग में देकर नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चों को धार्मिकता की ब्लेसिंग देकर जाऊंगा। मेरे पत्नी को धार्मिकता का ब्लेसिंग देकर जाऊंगा। ऐसा एक चेला था। आज मैं चेलों में से पूछता हूं, आप कितने चेले हैं ऐसा? तो अपनी पत्नी बच्चों को धार्मिकता का वस्त्र को पहना कर जाते हैं। ये चेला अपने पत्नी बच्चों के लिए धार्मिकता के वस्त्र को पहना के गया, इसलिए वो निष्कलंक के द्वारा उसको प्रार्थना था वो सौरभ का आकर। दुआएं देकर कहने लगी। ये शौहर गुजर जाने के बाद भी जो उसके पासवान के साथ ये औरत का रिलेशन कोई भी खराब नहीं हुआ। आज आपका पासवान जो आपको धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कह रही है ऐसी गधे के गधे या धार्मिक। ये जिंदा रहने के बावजूद इनकी पत्नियां पासवान के पास आने की इच्छा नहीं रखती, कलीसिया में इच्छा आने की नहीं रखती। क्यों? इनकी धार्मिकता के घर में प्रकट नहीं। ये सेवक के साथ रहने के बावजूद भी इनकी अधार्मिकता घर में प्रकट हो जाता है। सेवक के साथ जब तक रहते तब तक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु। घर में जाने के बाद ये मुही जब से मेरे घर पे है ना, मेरे घर का क्या है, इसी घमंड को तो देखकर ऐसा लगता है ना मुझे, जब देखो मुंह तो होता है नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे भविष्यवक्ता इसके पास थे, बहुत सारे भविष्यवक्ता एलीशा के पास थे। वो बहुत सारे भविष्यवक्ता कैसे थे वो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन जो मर गया वो भविष्यवक्ता कैसा था वो यहाँ पर बाइबल में दर्ज है। तू कैसा बनना चाहता है? तू अगर इस धरती से रुखसत हो जाएगा, क्या तेरी पत्नी, तू रुखसत होने के बाद जो है तेरी पत्नी, तेरा सेवक का जो तेरे लिए जो मुकर्रर किया है उसकी आकर दुहाई देकर निष्कपट के साथ बोलेगी कि अब मैं क्या करूं? पास्टर मेरा शौहर तो गुजर गया, तेरा रास्ता, लेकिन अभी मैं क्या करूं? तेरे दास ने मेरे लिए कोई शेष दौलत और शौहरत छोड़कर तो नहीं गया, लेकिन हाँ एक धार्मिकता का वस्त्र मेरे लिए छोड़कर गया। मुझे जरूर दुनियावी एतबार से कर्जे में डाल कर गया, लेकिन आत्मिक एतबार से मुझे रास्तेबाज बनाकर चला गया। ऐसा क्या आपकी पत्नी आकर बोलेंगे? क्या आपके कैरेक्टर, आपके किरदार, अपने परिवार के साथ ऐसा है क्या? आपके रास्तेबाजी का वस्त्र जो है आपके पत्नी बच्चों के ऊपर हम ओढ़ते हैं क्या? जब तक सेवक के साथ है तब तक सेवक है। यहां से घर से निकल कर जाने के बाद, यहां से निकल कर जाने के बाद आपका घर में रवैया कैसा है? हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। मैं विनती करूंगा उन सेवकों से जो बैठकर मेरे साथ दिन रात सीखते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवा में सरगर्म रहते हैं, इन आपकी धार्मिकता, यहां से जो धार्मिकता का वस्त्र आपके ऊपर आता है, धार्मिकता का मटेरियल आपके ऊपर आता है, क्या वो धार्मिकता का मटेरियल, धार्मिकता का ब्लेसिंग आपके घर परिवार के ऊपर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपके परिवार, आपके पत्नी बच्चों के लिए आप एक धार्मिकता का कारण बन रहा है या ठोकर का कारण बन रहा है? एलीशा का जो सेवक था वो अपने पत्नी बच्चों के लिए हो, भले जरूर उनको कर्जे में डाल कर गया, भले उनको मटेरियल ब्लेसिंग उनके जीवन में देकर नहीं गया, उनके बीवी बच्चों के लिए उसके पीछे जो है उनको बहुत सारे संपत्ति छोड़कर नहीं गया, लेकिन एक संपत्ति छोड़कर गया, प्रेज द लॉर्ड, जो कभी भी ना मिटने वाला संपत्ति, वो धार्मिकता का संपत्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक शौहर का ये इच्छा, ये ख्वाहिश होना चाहिए, जब अगर इस धरती से रुखसत हो जाओ, मेरे घर में, मेरे परिवार के, मेरे बीवी बच्चों को शेष धन या दौलत छोड़कर जाऊं या ना जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं गिरता। आज दौलत है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन धार्मिकता की दौलत कभी भी खत्म नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। तू निकल गया बाद भी तेरे पीछे भी तेरी पत्नी धार्मिकता का वस्त्र ओढ़े हुए तेरे पासवान के पास आकर, ए पासवान, ए मेरा सेवक, ए मेरे मालिक, ए मेरे आका, मैं तेरी दुहाई देती हूँ। हाँ, मेरा पति ने मुझे मेटरियल एतबार से जो है दुनिया में संपत्ति से तो मुझे नहीं नवाजा, क्योंकि जो संपत्ति आज है कल नहीं, लेकिन जो धार्मिकता की संपत्ति से जो नवाजा है मुझे, वो कभी भी नहीं मिटेगा। अब बता, अब बता, इस दुनियावी कर्जे से निपटने के लिए मेरे तेरे पास कौन सा रास्ता है? तू मुझे
सुई बेहतर रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर का सेवक है करके आके वो दुहाई दी। कितने जन की पत्नियां ऐसे दुहाई देगी आपके पीछे। अरे अब जिंदे रहते तभी तो आपकी पत्नी ऐसी दुहाई नहीं देती आकर, पास्टर मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, धार्मिक है। अब मरने के बाद क्या काट आपकी पत्नी दुहाई देगी। रेखालामान शबरिया रहन सबरिया। अब आप जिंदे हैं तभी दुनिया का कंप्लेंट आपके पास आता है। ये प्रभु मेरे के अपने आप तो अभी तक बदला नहीं, इन्होंने अभी तक इनकी गालियां बंद नहीं हुई, अभी तक इनकी गोवा गुटखा दारू शराब बीड़ी अभी तक तो बंद नहीं हुआ। पास्टर सिर्फ आपके सामने दिखावे के इसलिए आते, लेकिन अंदर तो अभी सब कुछ प्रभु में जाकर अभी तक तुम्हारा अंदर कोई परिवर्तन अभी तक नहीं है। बड़े आए मुझे सिखाने के लिए। आपकी अधार्मिकता के कारण पास्टर को भी वही ब्लैकलिस्ट में डाल दे, एलीशा को भी। क्या सिखाते, क्या पता जाने के बाद रोज जाके 10 से 11 9 से 11 का समय व्यतीत करता है, घर में कोई बात की फिक्र नहीं करता, फिर भी घर में क्या सिखाते। कभी ऐसा छवि तो आपका घर में नहीं है, आपके परिवार में नहीं है मेरा अजीज। आपकी पत्नियां आपके पीछे भी, आपके सेवक के पास, आपके खुदा के पास, उनका प्रार्थना में निष्कपट रहना, उनका प्रार्थना, उनके प्रार्थना के अल्फाज जो निष्कपट रहना है। कपट को लेकर आपके कलीसिया में नहीं आने, परमेश्वर के भवन में। क्या ऐसा धार्मिकता का नमूना आप अपने पत्नी के लिए बनते हैं? कितनों की पत्नियां तो ऐसा रूट का टेढ़ी में, क्या अभी तक घर का घर में ही नहीं जानी मुझे। कब जाएंगे? जब तुम सुधरोगे। कब सुधरेंगे उसका कोई पता नहीं। कब तक ये सिलसिला तो अपने जीवन में बनता रहेगा। एलीशा का जो सेवक था, जो दास था, उसके जीवन में सुधराव की बातें थी। हाँ, ये जरूर है कि वो शारीरिक एतबार से कामचोर होगा, लेकिन आत्मिक एतबार से वो बहुत मेहनती था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसे चेले और शारीरिक एतबार से भी कामचोर है और आत्मिक एतबार से भी कितना कमाने के बाद भी पता नहीं कुछ किधर है। आत्मा में इतना सिखाने के बाद भी पता नहीं वो आत्मिकता का धन दिखाई नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर ऐसी अगर आपकी हालत रहेगी, आपकी पत्नियां कभी भी परमेश्वर के सम्मुख आकर अब आ भी जाए ना, प्रार्थना करेगी कैसा? अंदर कपट रख के क्या फायदे रख के, मेरा पति तो अभी तक सुधरा। अब जाने से पहले कॉन्फिडेंस लेके जाते हो क्या? अपने धन दौलत शौहरत ना छोड़े, धार्मिकता का वस्त्र देकर जाए, राष्ट्रवादी का वस्त्र पहना कर जाए अपने पत्नी बच्चों को। अब निखर भी गए, आपकी पत्नी डटकर खड़ा रहे, उनकी दुआ में किसी भी किस्म का कपट लेकर ना आए। क्या जाने का पासवानी के पास मेरे पति को जीते जी तो ना अच्छे काम धंधे में लगाया, ना आत्मिकता में बढ़ाया। ये जो औरत आई उसके लिए जो शोहर एक नमूना था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये औरत ने दुहाई दी, कपट को लेकर नहीं आई। अगर अधार्मिकता को वस्त्र पहना के जाता तो औरत तक आती ही नहीं थी। जब अपने बच्चों को गुलाम बनाने के लिए आए थे ना भैया, जिन्होंने मालिक बहुत अच्छा काम किया, कुत्ता चला गया, मेरे बच्चों को गुलाम बनाकर कर्जे में डालकर प्रभु प्रभु बोलकर चला गया। क्या करती थी? अपने बच्चों को गुलामी से छुड़ाने के लिए खुद अपने जिस्म को बेचकर चले जाती थी। वो चले जाती नहीं जाती थी? ऐसा की क्या? वो की क्या? क्यों नहीं की? इसका मतलब सबूत है, जब वो जिंदा था ना, उसका शोहर जब जिंदा था ना, बोले शारीरिक दौलत से उनको नवाजा नहीं, आत्मिक दौलत से इस कदर नवाजा, उनको रास्तबाजी में इस कदर चलाया। उसका शोहर मरने के बाद भी उसके दिमाग में ख्याल भी नहीं आया, उसके दिमाग में कपट की बातें भी नहीं आई। शोहर गुजर जाने के बाद जो है, मैं क्या करूंगी? अपने जिस्म को बेचूंगी या मैं परमेश्वर की महिमा से दूर होकर अपने बच्चों का देखभाल करूंगी? एक उसके ख्याल में भी नहीं आया। वो डायरेक्टली प्रभु के सेवक के पास चलकर आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। कुछ लोग बोलते पास्टर कितना भी बड़ा बम पे तो हमको कोई फर्क गिरता, क्योंकि हम रहना ऐसा ही है। हम रहना
कितने भी बहनों कितने भी बड़ा बम पे के कोई फर्क पर गिरता नहीं है। पॉइंट तो मिल गया, पास्टर ने हस्बैंड को भी दो डाला। अब क्या है, पास्टर खुद ही तो कहा, उनके लिए जो कहा वो नहीं चाहिए, उनको कहा ना, बस उनके लिए जो कहा उसको भूल जाना है और उनके लिए जो कहा उसको लेकर चलना है घर में जाने के बाद। पास्टर ने बोला ना, बराबर बोला आपके बारे में। इसका मतलब ऐसी औरतें जो है वो धार्मिकता का वस्त्र पहनने की इच्छा नहीं रखने वाली औरतें, जो अपने मन में कपट रखकर जीवन जो जीती है, वही औरतों का कैरेक्टर सा किरदार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ हस्बैंड बेचारा सिखाना चाहते, पढ़ाना चाहते, आत्मिकता में बढ़ाना चाहते, उसके बाद भी बढ़ने की इच्छा नहीं रहता, लेकिन ये औरत के अंदर आत्मिकता में बढ़ने का इच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये औरत कपटी नहीं थी। आपने बगल वाले को पूछा, आप कपटी औरत है या निष्कपट है आपके अंदर? कैसी पत्नी हो आपके पति की? पति के लिए कपट रखने वाली है? पति के मन में कपट रखने वाली रही हो तो आप करेक्शन को नहीं लेगा, आप करेक्शन को नहीं, उल्टा छोर हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। क्या करेगा? अपने बगल वाले को पूछ नहीं, अभी भी ना मैं बोल तो कपटी है या निष्कपटी है? तो कपटी है तो तेरी दुहाई कभी नहीं सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने निष्कपट के द्वारा अपना शोहर गुजरने के बाद भी सेवक के पास आकर उसने विनती की, क्योंकि उसका ईमान था, मेरे जीवन में जो ब्लेसिंग आएगा, जो मेरा ब्लेसिंग में दुख मिलाहट नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में कितना भी कर्जे में मेरे शोहर मुझे डालकर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। अगर आप धार्मिक औरत है, धार्मिकता के लिए जिंदगी जीते, प्रेज़ द लॉर्ड, अधार्मिकता आपके अंदर नहीं छुपा है, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर के सेवक का सहारा लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में आकर विनती फरियाद मिन्नतें करोगे। क्या किया उसने आके? एलीशा ने उससे पूछा, मैं अब तेरे लिए क्या करूं? ठीक है, ये बात है, तेरा शौहर मेरे पास था, मेरा दास था, भविष्य देखता था, खुदा की राह में अपने आप को क्या कर दिया? लुटा दिया। हाँ, खुदा की राह में चलते चलते आप लोगों के लिए कोई शेष ब्लेसिंग जो आपके लिए छोड़कर नहीं गया, जो अधार्मिक लोग छोड़कर चले जाते हैं। ये धार्मिकता आप लोगों के लिए जो है शेष ब्लेसिंग, दुनियावी ब्लेसिंग छोड़कर नहीं गया, लेकिन आप लोगों के लिए धार्मिकता का वस्त्र छोड़कर गया है। तब मैं तेरे लिए क्या करूं? जो शेष ब्लेसिंग जो है तेरे जीवन में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन का निर्वाह हो जाए बिना शौहर का, उसके लिए मैं क्या करूं? पहले क्वेश्चन किया, उसके बाद क्या बोलते एलीशा? हाँ, उसने कहा मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मुझे बता कि अब तेरे घर में क्या है। हाँ, उसने कहा तेरे दासी के घर में एक आंटी तेल को छोड़कर और कुछ भी बोलो, जिसके प्रार्थना में, जिसके मन में कपट नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को खोल कर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरे दासी के पास प्रभु शौहर गुजर गया, तब से मेरे घर में कुछ नहीं रहा, लेकिन तेरे शौहर जब था, उसने कहीं भी से तो आरसीएम से तेल लाके दिया था, उसमें से थोड़ा सा तेल, बोलो ना, थोड़ा सा तेल शौहर था तो मैं बहुत तेल डालती थी प्रभु, फिर भी क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी वो तेल, इतना तेल डालती थी, भले ये सेवक आके क्या हो जाए, फिर भी मेरे पास तेल थोड़ा सा क्या हुआ है, बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या हो गया? उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी धार्मिकता का वस्त्र, उसके ऊपर क्या था? उसके पास तेल पवित्र आत्मा की क्या करता है? चिन्ह को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाँ, उसने क्या किया? एक आंटी तेल मेरे पास है, मेरा शौहर ने इतना ही क्या छोड़े? शेष दौलत है मेरे लिए, क्या है? थोड़ा सा तेल है करके कहा। तो सेवक ने क्या कहा? उसे तो कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनी से काली बर्तन मांग ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे पास जो भी वरदान देकर गए तेरे शौहर ने,
तेरे शौहर ने तेरे को जो भी कुछ छोड़ कर गया प्रेज द लॉर्ड, वो तेरे लिए वरदान है, वो तेरे लिए ब्लेसिंग है प्रेज द लॉर्ड, वो तेरे लिए तेरे बच्चों के लिए शेष दौलत है प्रेज द लॉर्ड। क्या है? आंधी भर तेल है। अभी फिक्र करने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। तूने आकर मेरी दुहाई दी, तू मुझसे मिन्नत फरियाद की, तेरे फरियाद में किसी भी किस्म का कपट नहीं था। इसलिए सुन, तेरे को जो भी कुछ है जो शौहर तेरे लिए छोड़ कर गया, उसको रख अपने पास और क्या कर, बाहर जा। अब रुकना नहीं। अब वक्त आ चुका है, तेरे शौहर ने तुझे धार्मिकता का जो वस्त्र पिना कर गया, एक गाड़ी तेल तुझे छोड़ कर गया, वो तेल को लेकर तुझे कार्य करना प्रेज द लॉर्ड। उसी कार्य में जो है तुझे ब्लेसिंग मैं दूंगा प्रेज द लॉर्ड। आप तो जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो प्रार्थना में मिरेकल। हाँ, निष्कपट की प्रार्थना में क्या होता है? जिसके मन में कपट नहीं रहता, निष्कपट परमेश्वर के सम्मुख आता है। वो औरत ने परमेश्वर के दास के सम्मुख निष्कपट के द्वारा आया, कपट रखकर नहीं आया। यही वो दरिद्र है, यही वो व्यक्ति है, यही वो पासवान है जो मेरे शौहर को क्या किया, काम धंधा करने के लिए नहीं दिया, मेरे शौहर को क्या किया, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। आज वो मर गया, आज मैं किधर की भी नहीं हूं करके वो निष्कपट लेकर क्या हूं इसके पास करके कपट को रख कर नहीं आए, निष्कपट है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, वो इतना अपना हमने जरूर सोची, मैं सेवक के पास जाऊंगा, मुझे जरूर एक ऐसा रास्ता देगा प्रेज द लॉर्ड, जिसके द्वारा मैं क्या पाऊंगी, आशीष पाऊंगी, मैं भी जीऊंगी, मेरे बच्चों को भी जीने के लिए मैं सहारा बनूंगी और मेरे बच्चों को मैं कर से मुक्त करेगी। जो काम मेरा शौहर जो है सेवक के साथ रहकर नहीं किया, मेरे निष्कपट का प्रार्थना के द्वारा वो काम मैं करूंगी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, ताली बजाकर परमेश्वर का क्या कर, धन्यवाद कर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा सेवक ने? अभी तेरे पास जो भी कुछ वरदान है, तेरे पास एक आटी तेल तो है ना, तेरे शौहर ने कम से कम तुझे इतना तो छोड़कर चला गया ना, आप क्या कर, इसी चीज को तो काम में लेकर आएगी। जो शौहर तेरे पास छोड़ कर गया है, यही चीज से तो क्या है, काम में लाएगी। इसी चीज को काम में लाकर तू भी आशीष पाएगी। बोल 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 अपने भगवान को, तू भी आशीष पाएगी और तेरे संतान भी। यहाँ पर दो बच्चे आत्मिक एतबार से कलीसिया को भी दर्शाता है और बच्चे भी दर्शाता है। और तो जो बंधन में तू है, जो बंधन में आज तक तू है, जो कर्जे वाले तुझे मजबूर कर रहे हैं अपनी तरफ खींचने के लिए, तेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए, तुझे गुलाम बनाने के लिए, तेरे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, उसी से तू छुटकारा भी पाएगी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शौहर ने तेरे लिए जो छोड़ कर गया है, अजीज मेरे बहनों, आपका शौहर धार्मिकता में आपके लिए रोज क्या छोड़कर जाता है, धार्मिकता का कौन सा वस्त्र रोज आपको पहनाता है, धार्मिकता का कौन सा शिक्षा आपको रोज आपको देता है, धार्मिकता में बढ़ाने के लिए रोज आपका पति का आपके प्रति जो एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तेरे जीवन को संवर कर रख देगा मेरे बहन। तेरा पति तुझे धार्मिकता का शिक्षा देता है, कलीसिया में आने के लिए तुझे मजबूर करता है, कलीसिया में आने के लिए तुझे दावत देता है, तुझे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए तुझे एनकरेज करता है। तो उससे तुच्छ ना जान, उसकी बातों से तो मुकरना नहीं, उसकी बातों को तो ठेंगे में मत मारना। वो तेरे लिए धार्मिकता का वस्त्र है, वो तेरे जीवन में ब्लेसिंग है प्रेज द लॉर्ड। आज तेरा शौहर हो सकता है कल निखर जाए, लेकिन वो तेरे लिए तेरे धार्मिकता का वस्त्र है, तेरे लिए वो ब्लेसिंग है। हालेलुया। उसी के द्वारा तेरा गुजारा औकात होगा, वो तेरे जो गुलामी में रखकर नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मिक धन तुझे कभी भी गुलामी में नहीं रखेगा प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक धन अगर शौहर बहुत सारे संसार में लोगों को छोड़ कर गए, वो बर्बाद हो चुके, लेकिन जिसके पास आत्मिक धन अगर आपका पति आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, आप जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं होगे, आप आबाद ही रहेंगे। आप तो उठाकर परमेश्वर का हालेलुया। अब बोलेंगे क्या, कितना टाइम, रोज रोज क्या है, काम धंधा छोड़ के आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। क्या की, वो बाहर जाकर क्या की प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तेल कितना है, थोड़ा सा है। आपको शौहर ने आपको थोड़ा सा तेल छोड़कर गया, थोड़ी सी धार्मिकता को आपको छोड़कर गया, उस धार्मिकता को बढ़ाना है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर धन्यवाद कर। हाँ, क्या कर उसने, और थोड़े बर्तन ना लाना, तेल थोड़ा है समझकर थोड़ा बर्तन ना लाना प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा बर्तन ना लाना, कितना लाना पड़ेंगे सिस्टर,
फिर तू अपने बेटों समेत फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा अपने घर में जा, और द्वार बंद करके द्वार बंद कर, उन सब लोगों के सामने तमाशा मत करते बैठ, लोगों के सामने खिलवाड़ करते मत बैठ। ये मेरा शौहर था, सेवक के पीछे भागता था, कर्जे में डाल के चला गया, कर्जे में डाल के बांगड़ी पोड़, ये तोड़ वो तोड़ नहीं करना। ये कोई आदमी था क्या? वो पास्टर नहीं, उधर 1 नंबर में रहता है, उसी के चक्कर कोण तो पासवान का मी पण बघितलेली आहे। अरे नेहमी त्याच्या सोबतच फिरत होता। ऐसा की क्या औरत ने? बोलो ना, प्रेज द लॉर्ड। उल्टा लोग पूछ रहे कहाँ गई थी बाबा? बोलो पास्टर के पास। वो बोलना चाहिए रही, इसका शोहर भी उसके पीछे चल चल के कर्जे में डाल के गया, अभी भी औरत को अक्कल नहीं, अभी भी वो उसका पासवान के पास जाती है। ऐसा बोलना चाहिए तेरे अड़ोस पड़ोस के लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो का परमेश्वर का धन्यवाद कर। हाँ, जाके बहुत सारे बर्तन लेकर किधर आई? वो घर में लेकर आई। क्या किया फिर उसने? और द्वार बंद करके हाँ, उन सब बर्तनों में उन सब बर्तनों में क्या किया? तेल उंडेला। और जो भर जाए, पड़े हाँ, जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई, तब वह उसके पास से चली गई, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद कर सब बर्तनों में तेल उंडेलते गए। वचन भी तेल थोड़ा था, बर्तन ज्यादा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो तेरे पास तेरा शोहर तू छोड़ता है, तू उसे इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उसमें तुझे ब्लेसिंग करेगा। जो तुझे शिक्षा देकर गया उसको तू इस्तेमाल कर, खुदा उसमें तुझे क्या करेगा? ब्लेसिंग करेगा। प्रेज द लॉर्ड, तेल थोड़ा, बर्तन ज्यादा। परमेश्वर के वचन में लिखा है सारा बर्तन क्या हो गया? भर गया, लेकिन तेल, बोलो ना, आत्मिक दौलत के अंदर शारीरिक ब्लेसिंग छुपे गए। बोलो 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 बोलो। आत्मिक दौलत के अंदर क्या है? शारीरिक ब्लेसिंग। ऐसी ब्लेसिंग तू खाकर, तू बेच कर भी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, कहां पर लिखे? नीचे लिखे। हाँ, तब उसने जाकर परमेश्वर के पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तभी अब उसके पास बर्तन लाने गए और उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने उससे कहा, जा तेल बेचकर पहला खर्चा भर। दूसरी बात क्या कर, जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों से अपना क्या करना? निर्वाह करना। ऐसी ब्लेसिंग जिसमें क्या मिला है? दुख नहीं मिला है, प्रेज, बरकत ही मिला है। प्रेज लॉर्ड। अभी बर्तन खत्म हो गए, लेकिन तेल खत्म नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे एक धार्मिकता का ब्लेसिंग उसके पास है। इसलिए जब निष्कपट के द्वारा कोई भी अपने मन में कपट नहीं रखकर परमेश्वर के सेवक के पास, एलीशा के पास जाकर दुहाई दी, तो ऐसी दुहाई में क्या छुपा था? बोलो, प्रार्थना में मिरेकल। बोलो ना, प्रार्थना में बर्तन भर गए, लेकिन तेल खत्म नहीं होगा। बोलो, आप तो प्रार्थना में मिरेकल को देखना है क्या? आपके पास जो भी कुछ कम तक चीज रहेगा, उसके द्वारा भी खुदा तक इसके तरफ ब्लेसिंग करेगा। ऐसा ब्लेसिंग देखना है क्या? तो बोलो, अपने मन में निष्कपट रखकर क्या करना है? परमेश्वर की जो औरतें, जो ब्रदर्स निष्कपट के द्वारा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, मिन्नतें करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, उसका प्रार्थना में क्या होता है? बोलो, मिरेकल होता है। प्रार्थना में मिरेकल देखना है क्या? तू जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में मिरेकल देखना है क्या? प्रार्थना कोई मामूली चीज नहीं है मेरा अजीज। प्रार्थना में प्रभु क्या करता है? मिरेकल करता है। कौन सा प्रार्थना? कैसा प्रार्थना होना चाहिए बेटा? निष्कपट के द्वारा प्रार्थना। अपने मन में किसी भी किस्म का कपट नहीं रखते हुए परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करेगा, तो अपने जीवन में मिरेकल को देखेगी। बोलो आमीन। प्रार्थना करेगा, किसी भी किस्म का कपट नहीं रखकर निष्कपट होकर तो प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुझे कुछ मिले या ना मिले, उसके जीवन में किसी भी किस्म का कुड़कुड़ाहट नहीं था। अपने पति के लिए, अपने पति के लिए किसी भी किस्म का कपट नहीं था। ना पति का जो पासवान, जो एलीशा था, उसके प्रति भी किसी भी किस्म का कपट नहीं था। अभी बोलो,
मेरे पति के लिए भी किसी भी किस्म का निष्कपट नहीं है। बोलो 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 बोलो, सीधा बैठो, वापिस से सीधा बैठो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। पूरी दुनिया सुन रही है आपको मैं बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, सीमा चौहान को बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन में सीमा रहेगी तो उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो अभी से मेरे प्रार्थना में निष्कपट। बोलो बोलो बोलो। हाँ, किसके प्रति? हाँ, पति के प्रति कपट को रख कर प्रार्थना किएगा ना, कोई मिरेकल को नहीं देखेगा बेटा। पति के लिए अपने मन में कपट रख कर आकर प्रार्थना करेगा, कोई प्रार्थना में तेरा मिरेकल तो नहीं देखेगा। दूसरी बात, अपने पासवान के प्रति भी कोई भी कपट, ना औरत तो ना पति के प्रति कोई कपट रख के आई, ना पति का पासवान के प्रति कोई कपट रख के आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपके पति के प्रति कपट रखकर आप आए हैं प्रार्थना में, आपके पासवान के प्रति भी कपट रखकर आए, आपके पति का पासवान के प्रति कपट रखकर आए और प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का उत्तर आज तक तुझे नहीं मिला। आज वो निष्कपट कपट को क्या कर अपने जीवन से काट, प्रार्थना में लग जा। प्रभु तुझे ढेर सारे ब्लेसिंग देगा बच्चा, बहुत सारे आशीष तुझे देगा, ढेर सारे आशीष देगा। बोलो प्रार्थना में मिरेकल। प्रार्थना में कौन सा प्रार्थना में मिरेकल होता है? निष्कपट का प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में मिरेकल को लेकर आएगा। वो विधवा औरत ने निष्कपट के द्वारा प्रार्थना की एलीशा से, तेल बर्तन खत्म हो गया लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग पाया। आप भी ब्लेसिंग आपके जीवन में पाएगा करके मैं ईमान रखता हूँ। ऑनलाइन में जितने भी लोग सुन रहे वे लोग भी ऐसे आशीष को हमारे बहरे पाएंगे करके हम ईमान रखते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये वचन आपके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100% आशीष करे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन।